सर किसी भी जगह जब तक कि ये पाकिस्तान का हिस्सा है फिलहाल आजाद कश्मीर को ये नहीं है नहीं ना, कहा जा सकता पाकिस्तान का कि ऐसा अलग है। कैसे है? पाकिस्तान का ऐसा कैसे है? सर अभी हमारे पास जो हिस्सा है पाकिस्तान के पास नहीं, ये जो आपका कश्मीर का है। फाउल हो गया है। नहीं, ये नहीं नहीं आपका सर फाउल है। फाउल नहीं नहीं सर उसको आप ठीक है वहां के प्राइम मिनिस्टर अलग होते हैं सब कुछ है लेकिन पाकिस्तानी वहां पे जा सकते हैं हमें कोई वीजा शीजा तो नहीं लेना पड़ता ना तो हम यही कहेंगे कि भाई पाकिस्तान का हिस्सा है क्योंकि हम बगैर वीजा के बगैर किसी परमिशन के वहां आ जा सकते हैं। पाकिस्तान से तो आज तक एक आने की इमदाद हमें नहीं मिली, तो इसलिए ये प्रोटेस्ट है 10 मार्च को बाद नमाज जुमा। पीओजेके और पीओजीबी के हर शहर में मरदमशुमारी के खिलाफ हमने कॉल दी है, प्रोटेस्ट की, पुरअमन मुजाहरे की, ताकि इस चीज को उजागर किया जा सके। और कई लोग इस वक्त हमारे जो सो कॉल्ड आजाद कश्मीर है वहां पे वो नहीं अपने क्वाइफ दे रहे। वो कह रहे हैं भाई आप, हम पाकिस्तानी नहीं है, हमारा खाना अलहदा होना चाहिए था, हम नहीं देते क्वाइफ। और इसमें बड़ी प्रॉब्लम्स भी आ रही जी। लेकिन सर इस वक्त वहां के लोग जो आईडी कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी पाकिस्तानी है जो पासपोर्ट इस्तेमाल कर रहे हैं कहीं आने जाने के लिए वो भी पाकिस्तान का है। तो फिर ये एतराज कैसे किया जा सकता है जब तक के कश्मीर के इशू को सॉल्व ना किया जाए तरीके से जो होना चाहिए तब तक चीजें तो वही इस्तेमाल हो रही हैं तो उसमें तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट कुछ गलत कह रही है। आपने बहुत अच्छा नुक्ता उठाया है, और मैं फिर ये कहूंगा कि आप पहले ही राउंड में आपने जो है मुझे उठा के तो पटकने की कोशिश की है, लेकिन मैं बचने की कोशिश करूंगा इस दाव से आपके। तो इसका जवाब ये है कि ये जो आपने जिक्र किया, पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड, पाकिस्तानी पासपोर्ट, हाँ ये हैं, दिए हैं उन्होंने पीओजेके के लोगों को, लेकिन इसमें बड़ी, बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियां लाई गई। और आज जो मरदमशुमारी के अंदर हमारा खाना नहीं है और हमें पाकिस्तान के खाने में हमारी मरदमशुमारी शामिल की जा रही है, वो इस बतदरीज हमारी शनाख्त मिटाने का प्रोसेस है। पहले पाकिस्तानी पासपोर्ट्स के ऊपर बकायदा लिखा जाता था सिटीजन ऑफ आजाद जम्मू एंड कश्मीर। हमारे शनाख्ती कार्ड जो इशू होते थे उसके ऊपर बकायदा आजाद कश्मीर की सरकार की मोहर लगी होती थी, उसका एम्बलम लगा होता था और लिखा होता था रेजिडेंट ऑफ आजाद कश्मीर। आज मुजफ्फराबाद में पासपोर्ट ऑफिस बंद कर दिया है, वहां से हमें पासपोर्ट जारी नहीं होते, हमें रावलपिंडी आना पड़ता है या इस्लामाबाद जाना पड़ता है। तो ये एक बतदरीज तरीके से हमें पाकिस्तानी बनाया जा रहा है, और अब ये उसकी एक आखिरी उनका जो दाव है वो ये है कि इनका नाम और निशान ही मिटा दो। ये लिखो ही मत के कोई कश्मीरी है या कोई जमवाल है या कोई पुंछी है या कोई गिलगिती है या कोई बल्ती है, सीधा सीधा पाकिस्तानी लिखो, ताकि एक और निशानी जो है हमारी शनाख्त की, उसको खत्म किया जाए। तो ये होगा नहीं, ये होने नहीं देंगे हम जी। सर आपको क्या लग रहा है जैसे इंडिया ने कश्मीर जो उनकी साइड पे कश्मीर है वहां से 370 हटाई क्या ये उसका रिएक्शन लग रहा है आपको पाकिस्तानी गवर्नमेंट का कि इस तरह से किया जा रहा है। नहीं, उसका रिएक्शन नहीं है। ये 370 हटाने से पहले से ये पाकिस्तान की कोशिश है। इन्होंने जो है वो 70s में गिलगित बल्तिस्तान से स्टेट सब्जेक्ट रूल खत्म करके वहां पे इन्होंने गैर मकामी लोगों की आबादकारी की है, जिसके नतीजे में आज 25% आबादी जो है वो गिलगित बल्तिस्तान की गैर मकामी लोगों पर मुश्तमिल है। सारे कारोबार जो बड़े बड़े हैं वो गैर मकामियों के कंट्रोल में है। माइनिंग लीजेस इन्होंने जो है गैर मकामी लोगों को दिया और बगैर कंसल्टेशन के। तो इसी तरह पीओजेके में भी इन्होंने आबादकारियां की हैं, पंजाब से लोगों को लाके और खैबर पख्तूनख्वा से और अफगान महाजरीन को वहां पे बसा के। हालांकि हमारे यहाँ स्टेट सब्जेक्ट रूल मौजूद है, इसके बावजूद इन्होंने ये किया। तो ये चक्कर चल रहा है, ये चला रहे हैं, इसका 370 से कोई ताल्लुक नहीं जी। लेकिन सर किसी भी जगह जब तक कि ये पाकिस्तान का हिस्सा है फिलहाल आजाद कश्मीर को ये नहीं नहीं है ना, कहा जा सकता पाकिस्तान कि का ऐसा अलग है। कैसे है? पाकिस्तान का ऐसा कैसे है? सर अभी हमारे पास जो हिस्सा है पाकिस्तान के पास नहीं, ये जो आपका कश्मीर का है। फाउल हो गया है। नहीं, ये नहीं नहीं आपका सर फाउल है। फाउल नहीं नहीं सर उसको आप ठीक है वहां के प्राइम मिनिस्टर अलग होते हैं सब कुछ है लेकिन पाकिस्तानी वहां पे जा सकते हैं हमें कोई वीजा शीजा तो नहीं लेना पड़ता ना तो हम यही कहेंगे कि भाई पाकिस्तान का हिस्सा है क्योंकि हम बगैर वीजा के बगैर किसी परमिशन के वहां आ जा सकते हैं। तो फिर सर वहां की जो गवर्नमेंट बैठी हुई है वहां पे गवर्नमेंट भी तो मौजूद है ना प्राइम मिनिस्टर भी है एक सदर भी है वो क्या कर रहे हैं वो इस बात को क्यों नहीं पहली यहाँ की बात तो गवर्नमेंट ये से है कह कि रहे हैं। देखिए,
बेल्जियम हो गया, हॉलैंड हो गया, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, ये यूरोपियन यूनियन का हिस्सा हैं और यहाँ पे भी पासपोर्ट की जरूरत नहीं है। लेकिन ये वॉलंटरी यूनियन है और ये वॉलंटरी यूनियन के दो हिस्से हैं, पॉलिटिकल यूनियन और मॉनेटरी यूनियन। जो ममालिक यूरोपीय यूनियन में शामिल हुए हैं, जिन्होंने मॉनेटरी यूनियन हासिल की है वहां यूरो चलता है। जिन्होंने सिर्फ पॉलिटिकल यूनियन हासिल की है उनको भी वीजे की जरूरत नहीं है, लेकिन वहां यूरो नहीं चलता, वहां उनकी अपनी लोकल करेंसियां चलती हैं। ठीक है ना। पाकिस्तान का हम हिस्सा हैं, लेकिन हमें जबर के जरिए पाकिस्तान का हिस्सा बनाया गया। अब उसको जबर को लेजिटिमाइज करने के लिए हमें इजाजत दी गई है कि हम पाकिस्तान में जा सकते हैं। क्या करने के लिए जा सकते हैं? बर्तन धोने के लिए जा सकते हैं, चौकीदार बनने के लिए जा सकते हैं, ड्राइवर बनने के लिए जा सकते हैं, सिपाही बन के बॉर्डरों पे गोलियां खाने के लिए जा सकते हैं। लेकिन हमें पाकिस्तान का एक्सक्यूज मी कौमी असम्बली का मेंबर तो नहीं बनने की इजाजत। हमें पंजाब के की तरह जो है एक सूबाई असम्बली, बाख्तियार सूबाई असम्बली बनाने की तो इजाजत नहीं है। हमें इलाके पाकिस्तान के फार्म पर जब तक दस्तखत ना करें इलेक्शन में हिस्सा लेना क्या, हमें तो सरकारी नौकरी नहीं मिलती वहां पर। तो ये पाकिस्तान का हिस्सा जो है एक अलग चीज है। हम कोई वॉलंटरी नहीं है पाकिस्तान का हिस्सा, हम एक मुतनाज़ा इलाका है, पाकिस्तान के जेर इंतजाम चल रहा है पीओजे के। और जब कोई इलाका किसी के जेर इंतजाम होता है तो उसको सफरी डॉक्यूमेंट उसी मुल्क के दिए जाते हैं। जैसे फिलिस्तीनियों को दिए गए थे उर्दन में, उनको जॉर्डेनियन पासपोर्ट दिया गया था। उसका यह मतलब नहीं है कि अब वो जॉर्डेनियन हो गए, वो फिलिस्तीनी है। वो ट्रैवल डॉक्यूमेंट के तौर पर पाकिस्तान का या जॉर्डन का पासपोर्ट अगर हम या वो इस्तेमाल करते रहे तो इससे ये बात साबित नहीं होती कि हम पाकिस्तान का हिस्सा है। जी नहीं तो सर, जो वहां पे एक प्राइम मिनिस्टर भी मौजूद हैं, वहां के सदर अच्छा, अलग हैं, उसका जवाब देता हूं मैं। वो क्यों प्राइम नहीं बात मिनिस्टर कर है, रहे हैं? मैं बताता हूँ ना। प्राइम मिनिस्टर है, देखें, जब किसी कौम को गुलाम बनाया जाता है तो उस कौम के अंदर की जो अशराफिया होती है उसकी कोशिश होती है कि वो हाकिम कौम के साथ मिलके अपने सियासी क्लैन को, अपने सियासी इक्तदार को, अपनी सियासी हैसियत को और अपनी माली हैसियत को बरकरार रखे, चाहे उसके लिए इसे अपनी जो गुलामी है इसको कबूल ही क्यों ना करना पड़े। और ये सब वो लोग हैं, इंक्लूडिंग जनाब इलियास तनवीर इलियास साहब हो गए, फारूक हैदर साहब हो गए, या जितने भी हैं, सरदार सुल्तान महमूद साहब प्रेसिडेंट हो गए, ये सब वो लोग हैं जो एसिमिलेट करना चाहते हैं पाकिस्तान के फिक्री निजाम में भी दो कौमी नजरिया, मोहम्मद अली जिन्ना, इस्लाम का जो है किला और इस चीज में, और एट द सेम टाइम पॉलिटिकली भी एसिमिलेट होना चाहते हैं पाकिस्तान के साथ। और उसके जवाब में फिर इनको ये तोहफे दिए जाते हैं कि हाँ ये सदर होगा, ये वजीर आजम होगा, ये ऐसे होगा। और उसके लिए फिर एक ढोंग रचाया जाता है इंतखाबात का पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में, जहां ये कहा जाता है कि भारत के साथ इलाहा करने वाले शामिल नहीं हो सकते, आजादी का नारा लगाने वाले शामिल नहीं हो सकते, पाकिस्तान के जो एक्सेशन के खिलाफ है वो शामिल नहीं हो सकते, कौम परस्त शामिल नहीं हो सकते, और फिर बड़ी तादाद में लोग जो एग्जाइल में है वो शामिल नहीं हो सकते। और फिर एक कंट्रोल्ड मैकेनिज्म के जरिए जो है वो इलेक्शंस करा के ये असम्बलियां बनाई जाती हैं। और फिर इसमें जो लोग मुंतखब होके आते हैं वो इन जो सहूलतकार लीडर हैं हमारे, वो अपनी बका के लिए इनके साथ चिमटते हैं और असम्बलियों में जाते हैं। तो ये पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर या मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की जो एक जनरल, एक अमूमी जो उनका मूड है उसका इजहार नहीं है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं इंडिया वेब न्यूज़। दोस्तों, पाकिस्तान दुनिया के हर एक मंच पर कश्मीर का रोना रोता रहता है, लेकिन जब बात आती है अपने जम्मू कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान में रहने वाले लोगों की ज़िंदगी की, तो वहां पर उसने जहन्नुम बना रखा है। पाकिस्तान ने इस इलाके को पूरी तरह से कैद में बदल दिया है। अब पाकिस्तान यहाँ के निवासियों की पहचान मिटाने में लगा हुआ है। पाकिस्तान की इस हरकत को लेकर इलाके के लोगों का गुस्सा फूट रहा है। पीओके में रहने वाले अमजद आयुब मिर्ज़ा ने पाकिस्तान के करतूतों का भंडाफोड़ किया है। मिर्ज़ा साहब ने यह बताया कि पाकिस्तान सरकार पीओके के लोगों की कश्मीरी पहचान मिटाकर उन्हें पाकिस्तान के निवासी के रूप में दिखाना चाहती है और इसके लिए पाकिस्तान के शहबाज शरीफ सरकार एक जनगणना का उपयोग कर रही है।
उन्होंने कहा कि पाकिस्तान सरकार इस तथ्य को भी अनदेखा कर दे रही है कि एक विवादित क्षेत्र है। उन्होंने पाकिस्तान की सरकार को इसे रोकने की मांग करते हुए चेतावनी दी है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो पीओके में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। मिर्जा साहब ने यह भी कहा कि पाकिस्तान हमारा नाम और निशान मिटाने के चक्कर में वो हमें पाकिस्तानी बनाना चाहते हैं। हम पाकिस्तानी नहीं हैं। इसके खिलाफ पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में भारी विरोध प्रदर्शन करके जवाब दिया जाएगा। उन्होंने 10 मार्च का हवाला दिया कि 10 मार्च को यह प्रदर्शन किया जाएगा और उसके बाद विश्व मंच पर भी इसकी आवाज उठाई जाएगी। वहीं पर दोस्तों आपने देखा होगा कि पीओके से लगातार इस तरह की आवाजें उठ रही हैं कि हमें आज़ाद कर दीजिए, हम भारत के साथ रहना चाहते हैं, भारत में मिलना चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान हमेशा से इसको नकारता रहा है और पीओके में कब्जा कर बैठा हुआ है। लेकिन जिस तरह की भारत सरकार भी अब कह रही है कि वो दिन दूर नहीं जब पीओके वापस भारत का हिस्सा होगा। आप लोगों का क्या कहना है कमेंट करके बताएं और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।